जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बयान दिया है। तमिलनाडु के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हर हमले का चुन चुन कर जवाब दिया। विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हो या इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को फायदा मिलने का आरोप, तमिलनाडु की सियासत में बीजेपी की मौजूदा स्थिति को लेकर सवाल हो या फिर 400 सीट के नारे का मामला हो, पीएम मोदी ने खुलकर अपने मन की बात की। जी और आपको सुनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के वो बयान और विपक्ष का रिएक्शन भी दिखाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हर एक बयान पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम मोदी ने क्या कहा, क्या बयान दिया। तो 2014 के पहले पैसे का पता नहीं चलता था, यह कहना है पीएम मोदी का। मोदी ने बनाया इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड से पैसे का पता चल रहा है, कमियों को सुधारा जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। और चुनावी बॉन्ड पर पीएम के बयान पर कांग्रेस पार्टी का भी जवाब आ गया है। क्या कहा गया है देखिए। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को खारिज कर दिया। चुनावी बॉन्ड योजना में फंड पूरी तरह से गुमनाम था, यह कहा है कांग्रेस पार्टी ने। चुनावी बॉन्ड धन स्रोत छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 2018 से 2024 के बीच की फंडिंग की कोई जानकारी नहीं थी, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। चारू प्रज्ञा हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। रितु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े नेता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और थोड़ी देर में आपको आम आदमी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव, उनकी प्रवक्ता अभिनंदिता माथुर भी स्क्रीन पर नजर आएंगी। लेकिन सबसे पहले रितु चौधरी जी, आपसे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि 2014 के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए, जो चुनावी चंदा आया, उसके बारे में तो पता भी चल पा रहा है कि किसने किसको कितना दिया। लेकिन 2014 से पहले तो ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। कैश में चंदा दिया जाता था, कितना पार्टी के खाते में जमा कराया जा रहा है, कितना इंडिविजुअल खाते में जमा हो रहा है, कोई सोर्स ही नहीं था पता करने का। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहती हूँ, चैलेंज करना चाहती हूँ कि इतने ही अगर और बहुत अच्छी अगर उन्होंने बात कही है और बिल्कुल अपने कायम है इस बात पर, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे इलेक्टोरल बॉन्ड पर। अपने प्रधानमंत्री जीवन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए और प्रेस का जवाब देना चाहिए इस बात का कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो भी बात होगा, प्रेस को जो सवाल है उनका सामना कर ले। जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है और अभी तक भी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जो है वो आंकड़े नहीं पेश कर रहे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। तमाम तरह का दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में मोदी जी वसूली गैंग चला रहे थे और लोगों से हफ्ता वसूली कर रहे थे। एक तरह का बहुत बड़ा लूट का स्कैम है नहीं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के ही सवाल पर, रितु जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के ही सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनसे आप जवाब चाह रही हैं, उन्होंने ही जवाब दिया है कि 2014 से पहले से तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। कम से कम 2014 के बाद एक सिस्टम आया। नहीं, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, किसको जवाब दिया है? वो सामने जो दो एंकर बैठे हैं, वो जो कबूतर बन के बैठे हुए हैं, उनके मुंह से एक शब्द क्या बात है? वो तो क्या बात बैठे हुए ऐसे करके बैठे हुए मुंडू बन के। नहीं, मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। वो मोदी जी के मन की बात है। ये तरीका गलत है। कोई प्रेस नहीं है। आप किसी इंडिविजुअल पर सवाल ना उठाइए, आप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है उस पर तो जवाब दीजिए। सवाल उठाना पड़ता है अगर प्रेस मीडिया अपना काम ठीक से नहीं करती है। नहीं तो चारू प्रज्ञा जी, आपसे परमिशन लेके मीडिया काम नहीं करेगी, ये भी आप जानिए। रितु चौधरी, आपके परिभाषा में ठीक क्या है गलत है उससे डिसाइड नहीं होगा। अपनी एडिटोरियल पॉलिसी लेने के लिए हर चैनल, हर पत्रकार स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता का आपको भी सम्मान रखना पड़ेगा। चारू प्रज्ञा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ठीक है, आपने बात कह ली, आपने सब पे आरोप लगा लिए। अब उत्तर सुन लीजिए। अब उत्तर सुन लीजिए। हमें तो आज आप सवाल कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड पे,
आप ये नहीं कहते ये मोदी जी पूरा का प्रोग्राम मोदी उसी पे है मैम, आप जिस सवाल का जवाब दे रही हैं उसी पे है। मुझे नहीं पता आपको क्या सुनाई दे रहा है, लेकिन सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही था और आपने जम के आरोप भी लगाए और फिर भी आपको शिकायत है। मुझे नहीं पता आप कैसे आपको संतुष्ट करने के लिए मीडिया काम करे। खैर चारू प्रज्ञा, सबसे बड़ा सवाल इस पूरे प्रोसेस में यही है, प्रधानमंत्री का बयान आया, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उससे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को ही चंदा मिला हो, तमाम दूसरी पार्टियों को भी फंड गया, चंदा गया और वो पूरा डेटा अब सबके सामने है। तो इस घोटाले का आरोप सिर्फ बीजेपी पे ही क्यों लग रहा है? नमस्ते। और ऐसा है, आपका सवाल बहुत सही है। उसका जवाब देने से पहले हम 2-3 बातें स्पष्ट कर देते हैं। पहली बात, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेना कंप्लीटली लीगल है क्योंकि हमारे देश के संसद में ये लॉ पास हुआ है। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और नॉट आपकी सरकार ने प्लीज प्लीज एक एक करके रितु जी, अब चारू को सुन लीजिए प्लीज। मैंने बोलना शुरू भी नहीं किया और इनको आपत्ति होने लगी जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी हर साल अपने सारे डोनेशन को डिक्लेयर करती आई है। आप जाकर चेक कर लीजिए, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे है। ये दूसरी बात, कहाँ डिक्लेयर किया? तो इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों नहीं डिक्लेयर किया अभी तक? जाता है रितु जी, आप थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए, बीच में मत बोलिए। रवि जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप काउंट करिए। रितु जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, अभी शो खत्म नहीं हो गया है। चारू अपनी बात रख लें, पहले तसल्ली से सुन लीजिए उनको जी। के साथ मुझे ना बुलाएं, बोलिए। प्लीज। ऐसे डिसिप्लिन लोगों के साथ मुझे आप ना बुलाएं। बोलिए बोलिए चारू। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात, 100 चूहे खाकर कांग्रेस चली हज पे। तो आज तक तो आपने जितना पैसा कमाया, गवाया, अपनी जेब में डाला, विदेशियों में बांटा, आपने कभी किसी को कोई आंकड़ा, कोई नंबर, कोई हिसाब किताब दिया नहीं। आज अगर सही तरीके से इलेक्शंस की फंडिंग की बात अगर हम कर रहे हैं, तो आप बात ऐसे करते हो जैसे आप चुनाव नहीं लड़ते। आप बात ऐसे करते हो जैसे 1600 करोड़ जो आपकी पार्टी को भी मिले हैं, मैं केवल इस समय कांग्रेस की बात कर रही हूँ, 1600 करोड़ मायने नहीं रखते। आपने क्यों लिए? अगर आपको लगता है कोई पैसा घोटाले का है, या आप इतने बड़े लोग हैं कि 1600 करोड़ लिए दिए हो गए और आपको लगता है वो आंकड़ा जनता को देने की जरूरत नहीं है, आप पूछिए, बीजेपी से सवाल पूछिए। लेकिन आप उस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं जो खुद ही जवाब देती आई है, हर साल डिक्लेयर करती आई है। और अगर हम इन चीजों की बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे ना सर, तो सच्चाई है, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य केवल इस देश का निर्माण है और कुछ नहीं है। नहीं, चारू जी, सवाल ये है कि अगर आप लोग इतना ही पारदर्शी सिस्टम चाह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए, चुनावी चंदे के लिए, तो इस तरह की पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई? इस तरह का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया कि कौन सी कंपनी, कौन सा इंसान किस पार्टी को कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दे रहा है, ये पहले ही पता चल जाए? ये तो तब जाहिर हुआ ना जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से स्क्रैप कर दिया पूरी की पूरी स्कीम को ही और कहा कि सारी जानकारी पब्लिक के सामने रखिए। पब्लिक के सामने जानकारी रखनी है तो बिल्कुल रखी जाएगी, हर पॉलिटिकल पार्टी रखेगी, भारतीय जनता पार्टी भी रखेगी। लेकिन इस प्रावधान की एक वजह थी। इस प्रावधान की वजह यह है कि हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर एक प्रदेश में, अगर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मुझे चंदा देना है उस पार्टी को जो सरकार में नहीं है, और सरकार में रहने वाली पार्टी को पता चलता है, वो बाद में आपके खिलाफ एक्शन इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो बदला लेना चाहते हैं। इट जस्ट क्रिएट्स एक खराब एटमॉस्फेयर बिजनेस करने के लिए। ये बड़े बिजनेस हाउसेस की बात है और ये बात हमारे गृह मंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्द में समझाई है। हमारे साथ अभिनंदिता भी जुड़ चुके हैं। अभिनंदिता माथुर, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। अभिनंदिता, सवाल ये है कि चंदा लेने में बुराई है या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से लेने में सारी आपत्ति है? अगर वो चंदा बैग में भर के मिल जाए, टेबल के नीचे से मिल जाए, छुपा के मिल जाए, किसी दूसरे तरीके से मिल जाए तो ठीक। इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले जो कि डेटा आप सबके सामने है, जिसमें सभी पार्टियों को मिला है, तो गलत? क्या ये लॉजिक सही है? देखिए, ये लॉजिक तो है ही नहीं। ये लॉजिक के ऊपर, ये लॉजिक मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड्स या चेक से चंदा और वो नहीं है। मुद्दा ये है कि किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, उनको ब्लैकमेल करके लोगों को उसके बाद उनसे चंदा लेने का। ये बात है क्विड प्रो को की। अर्थ ये है कि जैसे ये एलिजेड जो शराब पॉलिसी है, अगर उसमें आप देखें तो एक 5-6 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उनमें से एक मिस्टर रेड्डी है। मिस्टर रेड्डी अपने 9 बयान देते हैं, 9 बयान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाता है, वो अपने बयान में
अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लेते, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते, फिर उन्हें अरेस्ट किया जाता है। फिर उसी टाइम पे अलग अलग उनके फादर की कंपनियों के जरिए 60 अभिनंदिता जी माफी चाहूंगा मैं, आप अपनी बात पूरी करिएगा अपनी बात। बस एक सवाल मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है, बीजेपी के अतिरिक्त टीएमसी को भी बड़ी मात्रा में चंदा मिला है, क्या उन्होंने किसी एजेंसी का दुरुपयोग किया? क्या कांग्रेस ने दुरुपयोग किया? हर वो पार्टी जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उसको चंदा मिला, क्या उन्होंने किसी एजेंसी का दुरुपयोग किया या सिर्फ बीजेपी पे ही आरोप आप लोग लगा रहे हैं, बाकी सब पाक साफ है? देखिए, जो बात मैं कह रही हूँ वो एक बहुत स्पेसिफिक केस को लेके कह रही हूँ, ठीक है, जहां पे हमें बिल्कुल क्लियर क्विड प्रो को दिख रहा है। आप ये बात समझने की कोशिश इसीलिए तो मैंने कहा क्विड प्रोक्यो आप बता पाएंगी या कांग्रेस का बता पाएंगी, या सिर्फ आपने बीजेपी के क्विड प्रोक्यो को ही तैयार करके डिबेट में आपने उस मैटर को रखने का तय किया है? देखिए, वो ओनस मेरा नहीं है कि मैं जा के वो, ये बात हमारे से डायरेक्ट रिलेटेड है। मैं इस बात को पढ़ चुकी हूँ। इस बात पे अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपने डिफेंस में कोर्ट में ये बात करी है। मैं आपको इसका एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप मुझे बोलेंगे कि नहीं आप एग्जांपल मत दीजिए, नहीं आप अपनी बात 4 एग्जांपल और दीजिए, तो वो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप अपनी बात पूरी कीजिए, खत्म करने दीजिए, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछिएगा, ठीक है? तो मैं आपको जैसे कि कह रही थी कि उसके बाद 9 उनकी हियरिंग्स होती हैं, उनको अरेस्ट होता है, उनके फादर की अलग अलग कंपनियों से 60 करोड़ रुपए जाते हैं। वो उसी टाइम ईडी उनकी बेल को अपोज भी नहीं करती, उन्हें बेल मिल जाती है, वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। वेरी गुड। सब सारे लोग जो हैं वो बेवकूफ हैं। एक बीजेपी जो है वो इतनी सियानी पार्टी हो गई है, बल्कि एक कोई मुझे उस दिन कह रहा था कि बीजेपी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अ कंपनी, इट्स अ वसूली कंपनी। आप ये देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये हम सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें जनता के सामने हैं। देखिए, अलग अलग पार्टीज में लोग थे जिनके ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस थे। क्या होता है जब वो वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं? तो यहाँ ये सारी चीजें जो है वो हम उनको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एक लास्ट बात है नहीं एक बार में एक ही मेहमान बोले जी। अगर अभिनंदिता जी, एक लास्ट बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट, चारू प्लीज, चारू मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा जी। दिया होता हाँ, तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने, और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिफेंड कर रही है, कोर्ट में जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेके, इसीलिए शायद क्योंकि जब ये खुलासा हुआ तभी हमें ये पता चला, रेड्डी वाला और कई सारे और। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए कि क्या चल रहा है। ठीक है।